थुंग थुंग एक अनाथ और साफ दिल का लड़का था। वह दिन भर गांव गांव घूमकर अखबार बेचा करता था, लेकिन एक शाम अपने छोटे से घर की टूटी छत पर बैठकर रैंडम मैच में गेम खेल रहा था। तभी दूसरी तरफ से उसे एक लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। सुनते ही वह अपना दिल वहीं हार बैठा और हकलाते हुए उसने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, रा से रिमझिम, रा से रोशनी और रा से रिया। और तो थुंग थुंग शर्मा के बोला, त से थोड़ा सीधा, त से थोड़ा शर्मीला और त से थुंग थुंग। इतना सुनते ही रिया जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और उस दिन के बाद दोनों दोस्त बन गए। लेकिन थुंग थुंग की बातों की सच्चाई और उसके सीधेपन ने रिया का दिल जीत लिया और देखते ही देखते दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों मीलों दूर थे पर दिल हमेशा करीब थे। पर एक दिन रिया रोते हुए बोली, थुंग थुंग, बस अब और इंतजार नहीं होता, मुझे अपने पास ले चलो ना, मैं तुम्हारे बिना और जी नहीं सकती। रिया की ये बातें थुंग थुंग के दिल में सीधे उतर गईं। लेकिन फोन रखते ही उसे अपनी असलियत नजर आ गई। उसके पास न अच्छा घर था न नौकरी। तभी उसने खुद से ही कसम खा ली, मैं अपनी रिया को एक दिन रानी बनाकर ही लाऊंगा। और उस दिन के बाद वह सुबह होने से पहले ही अखबार बांटने निकल जाता और आधी रात तक बिना रुके मजदूरी करता। लेकिन इस दिन रात की मेहनत का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। अब थुंग थुंग के पास रिया से बात करने का वक्त ही नहीं बचता था। इसलिए रिया को लगने लगा थुंग थुंग उसे नजरअंदाज कर रहा है। फिर एक शाम रिया ने गुस्से में फोन किया और बोली, तुम बदल गए थुंग थुंग, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। दूसरे लड़कों को देखो, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कितना वक्त देते हैं, और तुम तो 1% भी वैसे नहीं हो जैसा मैं चाहती थी। पता नहीं फिर भी तुमसे प्यार क्यों करती हूँ। इतना कहते ही रिया ने गुस्से में फोन काट दिया और उसी पल थुंग थुंग का दिल छलनी हो गया। वह वहीं टूटकर बैठ गया और खुद से पूछने लगा, मैंने क्या गलती की? मैं तो सिर्फ उसके सपने पूरे करना चाहता था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और उस दिन के बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई। थुंग थुंग अंदर से टूट गया क्योंकि रिया के वह लफ्ज हर पल उसके दिल और दिमाग में चुभते रहते थे। इसलिए उसने काम पर जाना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर एक दिन रिया का फोन आया, लेकिन थुंग थुंग के हाथों में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह फोन तक उठा सके। और ऐसे ही कई दिन तक जब थुंग थुंग ने फोन नहीं उठाया, तब घबरा कर रिया उससे मिलने उसके घर पहुंची। लेकिन जैसे ही वह उसके घर के पास पहुंची, उसने देखा घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। देखते ही रिया का दिल धड़क उठा और वह भीड़ चीरते हुए अंदर गई और अंदर का मंजर देखते ही उसकी रूह कांप उठी। थुंग थुंग जमीन पर शांत पड़ा था। उसका शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। तभी गांव की एक औरत रिया के पास आई और उसके हाथ में एक चिट्ठी रख दी। रिया ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी जान रिया, तुम्हें लगा मैं तुमसे दूर हो गया था, पर मैं तो हर दिन तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहा था। काश तुम मेरी खामोशी समझ पाती। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम ही थी। खुश रहना, तुम्हारा थुंग थुंग।